हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एप्टीट्यूड स्टडीज़ 2.0 में। देखिए, आप सब ने अभी अपने आसपास भाई बहन होंगे तो उनके अपार आईडी बनने के संबंध में सुना होगा। और अब आप देखिए कि बीटीयूपी में भी जो है वो अपार आईडी बनने की प्रक्रिया जो है वो शुरू होने जा रही है। और इस संबंध में देखिए ये लेटर है जो कि 6 मार्च को यानी कि कल ही जो है वो दिया गया है, जिसमें संस्थाओं में अध्ययनरत छात्र छात्राओं का अपार आईडी बनाने विषयक है। जैसा कि आप सभी विदित हैं कि भारत सरकार द्वारा शिक्षा प्रणाली को डिजिटल एवं पारदर्शी बनाने के लिए अपार आईडी यानी कि ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री की व्यवस्था लागू की गई है। तो यह आईडी प्रत्येक छात्र के लिए स्थायी शैक्षणिक पहचान होगी, जिससे सभी शैक्षणिक दस्तावेज, प्रमाण पत्र एवं सरकारी योजनाओं का लाभ जो है वो एकीकृत किया जाएगा। तो इसमें ये सबसे अच्छी तो बात यह है जो सबसे पहले नंबर पे नज़र आती है कि अभी आप कोई जॉब इंटरव्यू देने जाते हैं या किसी कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हैं तो आपको अपने सारे ओरिजिनल्स ले जाने पड़ते हैं। जैसे 10th 12th की मार्कशीट हो गई या जो भी आपने किया है, और उसके बाद आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ये सब चीज़ें हैं। ठीक है ना। और उसके बाद जो है वो उसकी एक एक डुप्लीकेट कॉपी भी एक सेट ले जाना पड़ता है, दो दो कॉपी भी ले जानी पड़ती है, एक जमा हो जाती है। अब उनको सेल्फ अटेस्ट करना पड़ता है, ये सब चीज़ें होती हैं। मतलब आपकी प्रामाणिकता बनाने के लिए जो है वो आपको ओरिजिनल्स वगैरह। अब इसमें ये होता है कि कभी कभी जैसे लौट रहे हैं, मान लिया बैग हमारा बस में रह गया, ट्रेन में रह गया, आपने सुने होंगे अक्सर कि ये डॉक्यूमेंट गायब हो गया। अब पता लगा आप किसी को निकाल के दिखा रहे हो, एक एक करके वो देख रहा है, फिर रखने में वापस कोई इधर उधर मिसप्लेस हो गया तो फिर बहुत दिक्कत हो जाती है उसको बनाने में। एफआईआर वगैरह ये सब लॉन्च करानी पड़ती हैं, तब जा कर के कहीं कुछ हो पाता है। और दौड़ भाग तो अलग हो जाती है। इन सब चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए आपकी जो है वो ये आईडी काम आएगी, अपार आईडी काम आएगी। और यही इसके सबसे बड़ी एडवांटेज है। आपको इधर उधर जो है वो और प्रामाणिकता। मान लिया सपोज़ आपने फ़ोटोकॉपी करी, अब उसको मिला रहा है कोई, मान लिया सपोज़ हर एक शब्द कैसे मिला लेगा, वो कहीं पे भी गलती होने के चांस हैं। ठीक है ना। या एक ही डॉक्यूमेंट दो दो जगह से अपलोड कर दिया, तीसरे आपने कहीं सबमिट किया था, वहाँ से किसी ने किसी तरह से निकाल लिया वो डॉक्यूमेंट, उससे फिर वो और इधर उधर मिसयूज़ कर रहा है, उसको दूसरी जगह पे यूज़ कर रहा है। पता लगा किसी का आधार कार्ड लगा के, किसी की फ़ोटो लगा के कोई और सिम ले रहा है या कोई और कुछ कर रहा है। तो कई सारे जो हैं इस तरह के काम जो होते थे वो भी सब इससे जो है वो रोक लग जाएगी। तो यहाँ पर पहले तो अपार आईडी के लाभ बताए गए हैं, एक एक करके आप देख लीजिए इनको, मैं इसमें बता रहा हूँ यहाँ पे कि अपार आईडी के जो लाभ होते हैं वो एक पहला है कि डिजिटल शैक्षणिक पहचान होगी। प्रत्येक छात्र को एक यूनिक स्थायी शैक्षणिक आईडी प्राप्त होगी। एक यूनिक आईडी मिल जाएगी आपको, उसमें आपका ही डेटा जो है वो संग्रहित रहेगा। इस आईडी के माध्यम से छात्र का पूरा शैक्षणिक रिकॉर्ड डिजिटल रूप में संरक्षित रहेगा। उसके बाद है दूसरा है सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होंगे। जैसे मार्कशीट, डिग्री, प्रमाण पत्र आदि डिजी लॉकर में स्वतः संग्रहित होंगे। किसी भी समय कहीं से भी इन दस्तावेजों को एक्सेस एवं डाउनलोड किया जा सकेगा। में यही है कि सारे आपके डिग्रीज़ जो हैं वो मार्कशीट्स वगैरह एक ही जगह पे होंगी। और जैसे आपको कहीं पर भी आप हैं एकदम से चाहिए आप, तो तुरंत आप किसी साइबर कैफ़े पे जाके उसका प्रिंट आउट निकलवाइए और कहीं भी अप्लाई मतलब लगा दीजिए, अगर कोई मांग ही रहा है आपसे। फिर तीसरा है छात्रवृत्ति एवं सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ। अपार आईडी नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल एनएसपी से जुड़कर छात्रवृत्तियों के आवेदन को सरल बनाएगी। ठीक है ना। एवं अन्य शिक्षा एवं कैरियर संबंधी सरकारी योजनाओं का लाभ भी सीधे उपलब्ध होगा। ठीक है ना। अब हो सकता है अब आगे चल के ऑटोमेटेड हो जाए और सीधे अपार आईडी से आपके डॉक्यूमेंट्स चेक कर लिए जाएं। अभी स्कॉलरशिप का फॉर्म भरते हैं, फिर उसके साथ बहुत सारे कागज़ लगाते हैं आप, है ना। उसके मार्क्स वगैरह वेरीफाई होते हैं इधर से उधर, वो सब फिर सस्पेक्टेड डाटा आता है, ये आता वो दुनिया भर की चीज़ें होती हैं। इन सारी चीज़ों पे जो है वो रोक लगेगी और ये आपके डॉक्यूमेंट्स भी कम लगेंगे उसमें। एक हमें लगता है स्कॉलरशिप फॉर्म भरने में ही अगर आप टोटल खर्चा शुरू से अंत तक मान के चले तो मुझे लगता है 200-250-300 रुपये तो लग ही जाते होंगे। इतने फ़ोटोकॉपी 2 सेट में जमा होते होंगे। आप बताइएगा कमेंट करके इस बारे में। भविष्य में प्रवेश और रोजगार में सहूलियत। कॉलेज प्रवेश, प्रतियोगी परीक्षाओं एवं नौकरियों में आवेदन के दौरान प्रमाण पत्रों का डिजिटल सत्यापन संभव हो पाएगा, क्योंकि अब वहाँ पे जो है वो ऑटोमेटिकली बोर्ड वोर्ड से आएगी मार्कशीट, कोई आपने अपलोड नहीं करनी होगी। तो इसलिए जो है वो उसमें कोई गलती की गुंजाइश ही नहीं रहेगी, वो सीधे वेरीफाइड ही फॉर्म में रहेगी। तो वहीं से आपका चेक करा जा सकता है सब कुछ। नौकरी प्रदाता सीधे अपार आईडी से डिजिटल प्रमाण पत्र मतलब से प्रमाण पत्र सत्यापित कर सकेंगे। अभी ये होता है कि मान लिया नौकरी लगती है, फिर आपके कॉलेज में एक वेरिफिकेशन लेटर आता है, मेल से आता है या बाई पोस्ट आता है।
उसमें बोलते हैं कि हाँ भाई इस बच्चे ने उस सन में मतलब भी आज से 10 साल पहले वास्तव में उसने नौकरी मतलब पढ़ाई करी है या नहीं करी है, और फिर वेरिफिकेशन यहाँ से जाता है, वो सब चीज़ें डायरेक्ट हो जाएंगी। तो काफ़ी जो है वो एनर्जी, टाइम, एफिशिएंसी ये सब बढ़ जाएगी उस टाइम में। डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा। नई शिक्षा नीति NEP 2020 के तहत क्रेडिट ट्रांसफ़र, मल्टी एंट्री एग्जिट जैसी सुविधाओं के लिए उपयोगी होगा और भविष्य में AI एवं डिजिटल लर्निंग सिस्टम से जोड़ने में सहायक होगा। भ्रष्टाचार एवं फर्जी प्रमाण पत्रों पर रोक। अपार आईडी के माध्यम से डुप्लीकेट एवं फर्जी प्रमाण पत्रों की संभावना बिल्कुल पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। आप ही की आईडी पे है ना, जैसे मैंने एक बार बताया था आपको कि आपके नाम पे कितने सिम चल रहे हैं, है ना। ऐसा हो सकता है कि आपके आधार कार्ड को कहीं से किसी ने उठा लिया हो और उसके बाद जो है वो अपने नाम पे और फिर वो सिम ले लें। हालांकि आजकल तो सिम लेने के लिए फिर मतलब फिंगरप्रिंट भी चाहिए होते हैं, तो ये संभावना कम है, लेकिन फिर भी ऐसी और संभावनाएं और जो है रुक जाएंगी इससे। फिर उसके बाद ये है कि आजीवन लाइफ लॉन्ग उपयोग। यह आईडी समाप्त होने के बाद भी, शिक्षा समाप्त होने के बाद भी मान्य रहेगी। ठीक है ना, लाइफ टाइम आपके लिए रहेगी, आजीवन रहेगी, और आगे के किसी भी कोर्स या कैरियर में उपयोगी होगी। मान लिया जॉब करते टाइम फिर आप बीच में सोचते हो कि मुझे अपनी क्वालिफिकेशन बढ़ानी है, ठीक है ना, जैसे बीटेक करके आप जॉब में लग गए, अब आपको बाद में एमटेक करना है, पीएचडी करना है या कुछ करना है, तो यही आईडी आपकी उस टाइम भी काम आएगी। कोई ऐसा नहीं है कि एजुकेशन ख़त्म हो गई तो आपको इसकी ज़रूरत ख़त्म हो जाए। अब कैसे बनानी है, क्या बनानी है? तो प्रत्येक छात्र के लिए अपार आईडी बनाना अनिवार्य है। पहला नंबर, आप बच नहीं सकते इससे, आपको ये बनानी ही पड़ेगी। आप आज नहीं बनाएंगे तो कल बनाएंगे, कल नहीं बनाएंगे परसों आपसे कहा जाएगा इस कॉलेज की तरफ से, फिर भी आपको बनानी ही पड़ेगी। ठीक है। छात्र डिजी लॉकर वेबसाइट, यानी कि ये वेबसाइट का नाम दिया है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो वहाँ से जो है आप स्वयं रजिस्ट्रेशन करना है आपको। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कॉलेज वाले कुछ करके देंगे आपको, ये स्वयं आपको करना है। और अभी 1-2 दिन रुक जाइएगा इसको करने में, मतलब हो सकता है कि आपके कॉलेज का नाम वगैरह या ये चीज़ें जो हैं वो अभी अपडेट ना हुई हों उसके अंदर। तो क्योंकि जिस जिस बोर्ड में होगा तो वो उसके सारे कॉलेज वगैरह ये सब अपडेट होते होंगे, तभी वो सेलेक्ट कर पाते होंगे। तो इसलिए अभी 1-2 दिन रुक जाइएगा, जब श्योर एंड शॉर्ट हो जाए कि हाँ अब सब कुछ सही हो गया है, तभी आप इसमें जो है वो अप्लाई करिएगा। कई बच्चे जो है वो देखते नहीं है पूरा वीडियो, और फिर उसके बाद जैसे ही देखा उन्होंने कि अपार आईडी अच्छा, फिर वो साइट खोल के अपना जुट जाते हैं। तो इसलिए इस चीज़ पे थोड़ा सा लगाम लगाइए, फिर वहाँ पे दिक्कत आएगी, फिर आप कमेंट के पूछेंगे कि ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा। तो इसलिए अभी 1-2 दिन वेट करिए। और आधार कार्ड से सत्यापन करें। पहले रजिस्ट्रेशन करके फिर आधार कार्ड से सत्यापन करना होगा। संस्थान का नाम, कोर्स विवरण आदि भरें। तो ये तभी भर पाएंगे जब उस सॉफ्टवेयर में वो अपडेट होंगे आपके कॉलेज के नाम वगैरह, नहीं तो आप फिर सर्च करेंगे और दिक्कत आएगी। अपार आईडी जनरेट करें और संस्थान को इसकी जानकारी दें। अब संस्थान में जानकारी कैसे देनी है? तो जाहिर सी बात है, अपार आईडी का या तो कोई फाइनल प्रिंट है या इस तरह की चीज़ आपको जमा करने को बोला जा सकता है, ठीक है ना, जिससे साबित हो कि आपने बना ली है। संस्थान यह सुनिश्चित करें कि सभी ये छात्र अपनी आईडी बना समय पर बना लें। किसी भी समस्या के लिए संस्थान के आईटी प्रभारी या डिजी लॉकर हेल्पलाइन से सहायता लें। ठीक है, तो इसमें जो है वो क्या बोलते हैं, ये आपके लिए था ये लेटर। तो अब आप जो है वो इसके तो फ़ायदे देख लीजिए, और उसके बाद ये आपको बनाना है। अभी आपके कॉलेज से भी इन्फॉर्मेशन आएगी, और उसके बाद ये सबको बनानी ही बनानी है। तो इसमें कोई भी कोताही बरतने की ज़रूरत नहीं है। बाकी हम आगे वीडियो में जो है वो देते रहेंगे आपको। हम इसके लिए एक पूरा एक कॉर्नर बना देंगे, एक अलग प्लेलिस्ट बना देंगे, उसमें आपको आगे इसके सारे वीडियोस जो हैं वो मिलते जाएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, पहली बात तो आप यूट्यूब चैनल ही सब्सक्राइब कर लें। दूसरा, एक टेलीग्राम चैनल भी है हमारा जो एम्पलीट्यूड स्टडीज़ 2.0 के नाम से ही है। तो आप उसको जो है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नहीं तो आप टेलीग्राम पे जाके सिंपली सर्च करेंगे एम्पलीट्यूड स्टडीज़ 2.0, तो उससे आप ज्वाइन हो सकते हैं। साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप्स भी हैं, उसमें भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। उसमें मैंने बता दिया है आपको कि कई वीडियोस में बताता रहता हूँ किस तरह से कैसे ज्वाइन होंगे। और साथ ही साथ एक इंस्टाग्राम आईडी भी है, वो भी एम्पलीट्यूड स्टडीज़ 2.0 के नाम से है। आप चाहें तो उसे ज्वाइन कर सकते हैं, मैं ज़्यादा इंसिस्ट नहीं करूँगा उसके लिए। तो ठीक है, फिर कमेंट करके बताइएगा अगर कोई क्वेरी है आपकी। और वीडियो को फिर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।